ओम हनुमंते नमः। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बालाजी महाराज यानी संकट मोचन हनुमान जी के जन्म की कथा सुना रहा हूँ। चैत्र पूर्णमासी के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कथा के श्रवण करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है। बालाजी महाराज प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जो भी परेशानियां, दिक्कतें, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्री हनुमान जी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था। अतः चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वानरराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना अंजनी और उनके पिता वानरराज केसरी हैं। इसी कारण इन्हें आंजनेय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वही दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक चील अपने साथ एक जगह ले गई जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्हें उसी शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। दूसरी कथा के अनुसार सूर्यदेव के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदर अंजना नाम की स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्रभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांतों का मर्मज्ञ विश्वंद महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर में हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 पहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता का फल समझ करके इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मान करके हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। यानी हनुमान जी का जब जन्म हो चुका था तो हनुमान जी छोटे थे। चैत्र पूर्णमासी से कुछ समय बाद की यह बात है। उस दिन अमावस्या थी, कार्तिक मास की अमावस्या थी उस दिन। और हनुमान जी का जब जन्म हो चुका था, हनुमान जी छोटे से थी। उस दिन ग्रहण भी था तो राहु सूर्य को ग्रसने जा रहा था। तभी सुबह सूर्यदेव निकले। अरुणोदय काल था तो हनुमान जी ने लाल फल समझा और हनुमान जी को लगी हुई थी भूख। तभी हनुमान जी ने छलांग लगा दी फल को खाने के लिए। हनुमान जी बड़े वेग से सूर्यदेव की तरफ जा रहे थे। इधर राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए जा रहा था। तभी हनुमान जी ने राहु को पकड़ करके बहुत मारा और उसे फेंक दिया और इधर सूर्यदेव को अपने मुख में रख लिया। इधर राहु इंद्रदेव के पास पहुंचा और बोला कि हे देवराज, ये आपने उचित नहीं किया है। आपने हमारे लिए, राहु और केतु के लिए, हम दोनों के लिए दायित्व सौंपा था कि हम सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। हमें वरदान मिला हुआ था, लेकिन हमारी जगह पर आपने कोई वानर भेज दिया है जो सूर्य को ग्रस चुका है। यह सुनकर के देवराज इंद्र वहाँ पर आए और हनुमान जी को अनेक प्रकार से समझाने लगे कि हे बालक, तुम सूर्यदेव को मुक्त कर दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरी पृथ्वी पर तीनों लोकों में त्राय त्राय मची हुई है। जैसे हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुख में रखा, चारों तरफ अंधेरा छा गया, त्राय त्राय मचने लगी। लेकिन हनुमान जी ने सूर्यदेव को नहीं छोड़ा। तभी देवराज इंद्र ने वज्र से हनुमान जी के हनु पर प्रहार किया, जिससे बालाजी महाराज हनुमान जी बेहोश होकर के नीचे गिर गए।
पवन देव को जब यह पता चला तो वह हनुमान जी को एक कंदरा में ले गए और उन्होंने तीनों लोकों की पवन रोक दी। तीनों लोकों में पक्षी, मनुष्य, देव, गंधर्व सभी बिना वायु के अचेत होकर के गिरने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे कर करके पवन देव के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे पवन देव, आप हवा को स्वचालित रूप से चला दीजिए, हम वरदान देते हैं। तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी से लेकर के सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। किसी ने अस्त्र दिया, किसी ने अग्नि से सुरक्षित रहने का, किसी ने सभी शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। सभी ने अपने अपने शक्ति हनुमान जी को प्रदान की और बालाजी महाराज का नाम तभी से हनुमान पड़ा। इस कथा के श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बालाजी महाराज की।